से एक बार फिर नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा हुआ। ग्वालियर नगर निगम की अपील समिति के अनारक्षित सदस्य के चुनाव के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के खिलाफ मंगलवार को परिषद में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। सत्ता और विपक्ष के पार्षदों का कहना था कि आगामी 10 जुलाई को पहले से ही परिषद की बैठक तय है। ऐसे में उसी दिन चुनाव रखना हठ धर्मिता है। इसके बाद पार्षदों ने चुनाव कार्यक्रम नहीं बदलने की स्थिति में वोटिंग का वॉकआउट करने और जरूरत पड़ने पर शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए भी कहा। नगर निगम सभापति मनोज तोमर ने भी कहा कि यदि सदन निर्णय करेगा तो शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसके बाद सभापति ने निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि 10 जुलाई को होने वाले अपील समिति के निर्वाचन को अंत तिथि में किए जाने को लेकर कलेक्टर से चर्चा करें। दरअसल कलेक्टर ने गत शुक्रवार को अपील समिति के अनारक्षित सदस्य के चुनाव को लेकर सूचना जारी की थी। इसमें 10 जुलाई को ही चुनाव का पूरा कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया था। पार्षदों ने मामले में निगम आयुक्त से भी चर्चा की थी कि 10 जुलाई को पहले से ही परिषद का विशेष सम्मेलन है। ऐसे में एक ही दिन में 2 प्रक्रिया होना संभव नहीं होगा। मंगलवार को जब परिषद की बैठक शुरू हुई तो उसमें परिषद सचिव ने बताया कि निगम आयुक्त की ओर से पत्र आया है कि 10 जुलाई को होने वाले विशेष सम्मेलन को किसी और दिनांक में कर लिया जाए, क्योंकि उस समय अपील समिति के सदस्य का चुनाव होना है। यह सुनते ही पार्षद भड़क गए। पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने कहा कि जिला प्रशासन व निगम प्रशासन मनमानी कर रहे, उनके बीच आपसी समन्वय ही नहीं है। एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव ने भी विरोध जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने यह आदेश थोप दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष हरपाल का कहना था कि यदि चुनाव की तारीख नहीं बदलती है तो शासन को पत्र लिखा जाएगा। सदन में 2/3 पार्षदों की मांग पर स्वच्छता पर चर्चा की गई। कुल 30 उपस्थित पार्षदों में से भाजपा के 20 और कांग्रेस की एक पार्षद ने चर्चा कराने पर सहमति दी, जबकि कांग्रेस के 9 सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसके बाद जब चर्चा शुरू हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे। बाद में सभापति ने प्रभारी आयुक्त टी प्रतीक राव से नालों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि शहर में 439 नालों में से 413 साफ हो चुके हैं। कुछ नालों को नियमित रूप से साफ करना जरूरी है, जिनके लिए विधानसभा क्षेत्र पर गैंग बनाई जा रही। इस बार सभापति ने निर्देश दिए कि शहर के नालों से तत्काल अतिक्रमण हटाएं तथा जिन नालों की अभी तक सफाई नहीं हुई है उन सभी को टीम बनाकर साफ करें। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर नालों की सफाई कराएं और निरीक्षण के दौरान जहां भी गंदगी व नाले भरे पाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद चर्चा जारी रहते बैठक 27 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। हम लोग लाए तो बोली शहर से संबंधित समस्याओं के लिए तो लाए, अपने घर के लिए तो नहीं लाए। और अगर आज शहर की स्थिति खराब है, शहर की हालत खराब है, चाहे आप इस कुंडे से उस कुंडे पे जाइए, उस कुंडे से इस तरफ आइए, पूरे शहर की स्थिति खराब है, तो क्यों ना उस पर चर्चा कराई जाए। मेरा ऐसा मानना है, मेरा आपसे निवेदन है कि स्वच्छता पे चर्चा आप कराइए। शहर में जगह जगह सीवर गंदगी के ढेर लग रहे हैं, किस पे चर्चा करें। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पार्षद मोहित जाट, नगर निगम के अपर आयुक्त टी प्रतीक राव व नगर निगम के सभापति मनोज तोमर ने कहा, आज सबसे पहले तो जो अभिषेक बैठक में था उसमें हमने एजेंडे से अलग हट के बात की, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। जो इंदौर में घटना घटित हुई थी बरसात की वजह से, जो नाले उफान पे थे, क्योंकि ये मुद्दा हमारी द्वारा पूरे भाजपा के साथियों द्वारा उठाया गया कि पहले स्वच्छता पर चर्चा कराई जाए, जिससे बरसात का मौसम नाले उफान पे है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एलिवेटेड रोड जो बन रहा है वो सरकार की बहुत बेहतरीन योजना है, उसका लाभ जनता को बहुत विशेष तौर पर मिलने वाला है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के महाराज साहब जी के आशीर्वाद से बहुत बेहतरीन रोड बनने वाली है, उससे
हमारे 8 वार्ड प्रभावित होते हैं और लगातार उसमें काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि बरसात की वजह से नाले उफान पे आते हैं, थोड़ा उसके लिए मैंने ये सुझाव दिया था परिषद को, और वो सुझाव उसका ठहराव भी पास हुआ है। तो मैंने ये कहा कि इसके लिए एक विशेष तौर पर बरसात के समय पे कमेटी बना दी जाए। कमेटी बोले तो एक ऐसी टीम गठित करी जाए जो प्रत्येक वार्ड के जेडो के पास उनके नाम पहुंच जाए कि ये लोग स्पेशली नाली के विषय में काम करेंगे। प्रत्येक वार्ड के पार्षदों के पास उनके पास जानकारी चाहिए कि भाई हमारे पास नाली का पानी समस्या आ रही है, तो पानी के निकास के लिए, नाली के निकास के लिए वो क्या नाम सदस्यों की समिति बन गई है। और अब देखते हैं कि कितने पार्षदों को, कितने लोगों की, 3-4 लोगों की सदस्य की समिति बना दी गई सफाई के लिए बरसात के मौसम में। देखते हुए ये कमिश्नर साहब को पहली सी के विषय में सोचना चाहिए था, कांग्रेस की महापौर को सोचना चाहिए था, कांग्रेस की एमआईसी को सोचना चाहिए था कि बरसात का समय है, बरसात के समय में हमें ऐसी समितियां पहले ही बना देनी चाहिए प्रत्येक वार्ड के लिए। तो चूंकि जब जरूरत पड़ती है, अभी आप जाके देखो पानी की समस्या इतनी हल्की सी शुरुआत, अगर अभी आप जागरूक नहीं हुए तो आगे इसकी समस्या उत्पन्न होगी। आज मुख्यतः स्वच्छता, नाला साफ सफाई, सीवर की साफ सफाई और जनरल स्वच्छता के जो मुद्दे थे उन पर बात हुई थी, और उसी पे परिषद में जो है काफी मुद्दे उठाए गए थे, और वेरियस पार्षदों ने जो है अपने अपने जो एरियाज उनके बारे में इश्यूज उठाए थे। हमारी जो आंकड़े हैं करीबन 439 नाले हैं जिनको हमने चिन्हांकित किया है, और प्रत्येक विधानसभा में हमने टीम बनाई हुई है। 46 लोगों की टोटल टीम है जो नाला गैंग के नाम से हमने करी है, और वो प्रत्येक दिन वहाँ पे क्लीनलीनेस कर रहे हैं। तो इन 439 में से करीबन 419 जो है वो तो एक बार साफ हो चुके हैं, और कुछ में अतिक्रमण की वजह से जो है उसमें साफ सफाई नहीं हो पाई। और इसके अतिरिक्त भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार साफ किए जाएंगे, क्योंकि कुछ नाले जो है बार बार भर जाते हैं कचरे से या सिल्ट से, तो उन्हें भी चिन्हांकित किया गया, और कितने दिन में उनकी सफाई होनी चाहिए ये भी हमने नोट डाउन करके अपनी टीम को बताया हुआ है कि नियमित इस पे कार्रवाई होगी। जल भराव को लेके पूर्व में ही पिछले 1 महीने पहले जो है डायरेक्शंस दिए गए थे कि सारे जो टीम मेंबर्स हैं और अपनी विधानसभा में घूमकर जो जल भराव के पॉइंट्स हैं वो चिन्हांकित कर लें, वहां पे जाके एक बार लोकल लोगों से बात कर लें, जो निकासी के एरियाज हैं वो देख लें। और कुछ जगहों पे तो काम शुरू भी हो चुका है, जैसे कि हमने डीडी नगर में हमने 3-4 नाले स्वीकृत किए हैं, तो वहाँ पे काम चल रहे हैं, और भी जगहों पे नए नाले स्वीकृत हुए हैं, उनके काम पूर्ण भी हो रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि इस बार जो है पिछले बार से काफी बेहतर व्यवस्था में हमारा निगम रहेगा। नहीं, क्या होता है कि जब विपक्ष के द्वारा विशेष सम्मेलन अव्याचित बैठक बुलाई गई है, और वो बैठक भी बड़ा एजेंडा था 15-16 बिंदुओं पे, तो इसलिए बीच में कई प्रस्ताव आते हैं जो सदन की सहमति से लिए जाते हैं। जैसे आज एक प्रस्ताव कौन सा आया, अपील समिति के निर्वाचन का, क्योंकि वो प्रशासन का पत्र था, सेक्रेटरी ने पढ़ने के बाद सदन में उस पर चर्चा कराई गई। दूसरा प्रस्ताव था जैसे शासन का आया कि संपत्ति का सिविल लगाना है, कमिश्नर का प्रस्ताव एमआईसी से हो चुका था, अब चूंकि उसको लेना था तो अभी आपके सामने सदन में सबसे पूछ के सर्वसम्मति से उसको भी लिया गया। तो ऐसे कई बिंदु बीच में आते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए लेना पड़ते हैं, लेकिन निर्णय भी होते हैं, उन पर काम भी होता है। जिस प्रकार से आज सदन में ये मांग की गई कि भाई स्वच्छता पे चर्चा कराई जाए, नालों पे अतिक्रमण है, बरसात का समय है, नाले साफ नहीं हो रहे, तो उस पर भी चर्चा कराई गई, सबको समय दिया गया, और आज को ये निर्देशित किया गया कि जो नालों पे अतिक्रमण है उसको तत्काल हटाएं और नालों की सफाई कराएं। और अगर फिर भी वहां कार्रवाई नहीं होती, सफाई नहीं होती, समस्या आती है, तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों पे कार्रवाई करें। जिला प्रशासन का भी जो पत्र आया था जो अपील समिति का, उसमें चूंकि ये नियम है, नियम में एजेंडा क्या जो बिंदु होते हैं, और जब तक के लिए बैठक स्थगित होती है तो वो उसी बैठक में आगे बढ़ा जा सकती है, क्योंकि उसमें नियम है। इसलिए 10 तारीख की बैठक, जैसे कि आयुक्त महोदय का पत्र आया था, तो उसको ये कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि कलेक्टर महोदय से चर्चा करके और इस पे आगे रास्ता निकाल के आगे कोई डेट फिक्स कर दी जाए, क्योंकि पूर्व से 10 तारीख को परिषद की बैठक आयोजित उसका